this video, we will be talking about epithelial tissue for grade 9. So let's get. We are starting with squamous epithelial tissue. स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जिनका सरफेस एरिया एकदम फ्लैट होता है, प्लेन होता है, और ये एक बहुत ही डेलिकेट लाइनिंग, एकदम पतली लाइनिंग फॉर्म कर लेते हैं। और ये कहाँ कहाँ पर फाउंड होते हैं? हमारी चमड़ी, स्किन में, ईसोफेकस, फूड पाइप, गले वगैरह बाकी एरियाज़ में, लाइनिंग ऑफ माउथ, ब्लड वेसल्स एंड एल्वियोला। एल्वियोला हमारी लंग्स में होता है और ये एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के टाइप में होते हैं, जैसे प्लांट सेल्स में होता है। ये हमारी स्किन में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। जैसे ये ऑयल को अलाउ करते हैं स्किन के अंदर आने धीरे धीरे, लेकिन वाटर को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते, क्योंकि जब भी हम बात करते तो वाटर अंदर नहीं जाता, लेकिन हम ऐसे ऑयल अपनी स्किन पे लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, तो उनके अंदर ऑयल होता है, तो वो हमारी स्किन अंदर सोख लेती है। ठीक है। अब एक और सिंपल स्क्वामस टिश्यू में ही है, वो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, इसमें क्या होता है, हमारी स्किन में जो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ना, वो एक सिंगल लेयर नहीं होती टिश्यू की, बहुत सारी लेयर्स होती है हमारी स्किन में। तो वो लेयर आप इसमें देख सकते हैं, ये इतनी सारी लेयर्स है, बहुत सारी लेयर्स है। तो ये सारी के सारी लेयर्स साथ में बनकर स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू बनाते हैं। बाकी के सारे फंक्शन सेम टाइप के ये स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू जैसे। फिर आता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। इनकी एक तो सेल्स होते हैं ना, इस टिश्यू आर द क्लस्टर ऑफ सेल्स। तो उन क्लस्टर ऑफ सेल में बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो इनकी जो सेल्स होते हैं उनकी शेप एकदम क्यूब की तरह होती है, और उनका ये न्यूक्लियस होता है ना, ये राउंड या ओवल शेप टाइप में होता है। देख सकते हैं ओवल में है या राउंड है, और ओवल भी थोड़ा थोड़ा राउंडिश ही है। तो ये राउंड शेप के न्यूक्लियाई होते हैं इनमें, और ये किडनी की लाइनिंग बनाते हैं, किडनी ट्यूबल्स, डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स वेयर इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। मतलब क्या होता है, जो हमारी किडनी ट्यूबल्स होते हैं, जहाँ पर हमारी किडनी के मेन फंक्शन इतने सारे किडनी के न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं, वहाँ पर ये प्रेजेंट है। और डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, हमारे सलाइवा जहाँ पर फॉर्म होता है उनके डक्ट्स में, सलाइवरी ग्लैंड्स के डक्ट्स में ये मौजूद है, और इनका काम है मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड। फिर आता है सिंपल कल्यूमिनर। इसमें ये जो इसके सेल्स होते हैं ना, ये एकदम टॉल लंबे होते हैं, और इनकी शेप खम्बे यानी पिलर की तरह होती है। आप देख सकते हैं एकदम ये लंबे लंबे खम्बे की तरह लग रहे हैं। उसके बाद ये है इलोंगेटेड न्यूक्लियाई। इनके जो न्यूक्लियाई है होते ये एकदम इलोंगेटेड होते हैं, है ना। एंड यूजुअली दे आर फाउंड इन इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन वेयर ऑब्जॉर्प्शन एंड सीक्रिएशन अकर्स। मतलब जो हमारा इंटेस्टाइन होता है ना, जहाँ पे हमारी 70% इम्यूनिटी रहती है, इंटेस्टाइन जहाँ पर खाने का ऑब्जर्वेशन होता है और सीक्रिएशन होता है, सारे हमारे खाने में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एक्सट्रैक्ट होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में। तो ये हमारे इंटेस्टाइन के ही अंदर की इसमें कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग रहती है, और मोस्टली हमारे कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू इंटेस्टाइन में ही प्रेजेंट रहता है। फिर हम आते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू में क्या होता है, ये वैसे तो कल्यूमिनर के टाइप ही होते हैं, एकदम कल्यूमिनर जैसे ही होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस रहता है कि इनके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम सीलिया बुलाते हैं, और ये भी इंटेस्टाइन में ही रहते हैं, बस इनमें ज़्यादातर सीलिया रहता है ऊपर। ये सीलिया एक हेयर टाइप के स्ट्रक्चर ही होते हैं जो इंटेस्टाइन में ही फाउंड करते हैं, लेकिन आउटर सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल्स के बाहर। ठीक है। और इनकी एबिलिटी होती है वो है मूव देयर मूवमेंट। अब ये है ना, इनकी अपनी एबिलिटी से मूवमेंट को मूव करके पुश करते हैं। इनकी एबिलिटी होती है मूव हो जाते हैं और मूवमेंट करते हैं, और ये जो भी म्यूकस होता है ना हमारा शरीर में, म्यूकस वो इस
आउट पुश करते हैं। कौन करते हैं? सीलिएटेड कल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू। तो ये हमारी ट्रैकिया लंग पाइप में भी प्रेजेंट होते हैं जब भी हमारा म्यूकस बाहर निकलता है। और एक फंक्शन है, इट इज़ फाउंड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक, वो हमको पता ही है। और इसकी वजह से ही हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक एकदम क्लियर रहती है, क्योंकि ये म्यूकस को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है, अब ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू की तरफ। ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू में क्या होता है? इनमें एक एडिशनल स्पेशलिटी होती है, जो उन स्पेशलिटी को हम बोलते हैं ग्लैंड सेल्स। ग्लैंड सेल्स में मतलब ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिशंस प्रोड्यूस होते हैं, बहुत सारे सब्सटेंसेस सीक्रिएट होते हैं, और हर एक ग्लैंड का अलग अलग फंक्शन होता है। तो आप देख सकते हैं इस ग्लैंडुलर टिश्यू में इधर एक ग्लैंड है, और ये सब्सटेंस सीक्रिएट करते हैं, और जो एपिथेलियल टिश्यू का वो पोर्शन होता है वो इनमें थोड़ा इन्वर्स की तरफ होता है, यानी यही थोड़ा ऐसे अंदर की तरफ है, ये है ना, ये अंदर की तरफ, इसलिए इनमें अंदर की तरफ बहुत सारे मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड्स होते हैं। आप देख सकते हैं ये इतने सारे ग्लैंड्स हैं अंदर इस ग्लैंडुलर टिश्यू में। और अब ये एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, ये इजी ही होते हैं, इतने हार्ड नहीं होते, मोस्टली ये शेप पे ही बेस्ड होते हैं। अगर हम थोड़ा सा भी लॉजिक लगाएं तो एपिथेलियम टिश्यू को हम अच्छे से याद कर सकते हैं और अपने दिमाग में बैठा सकते हैं, और डायग्राम भी इनके इतने हार्ड नहीं होते। अभी थोड़े नोट्स हैं, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। बेसिक एपिथेलियम टिश्यू पे जैसे स्क्वामस क्यूबॉइडल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो वो उनमें से ये जो मैंने एक्सप्लेन करे हैं, आप चाहे तो इनको एक बार वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट नोट्स है ये जो पोर्शन है ये भी सीलिएटेड का ही है। ओके, एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ग्लेशियर पार्टनर्स। Thank you very much.